नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र गढ़ में। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि सूबे के जो विद्यालय हैं उसमें प्राइमरी शिक्षकों के लिए कितनी वैकेंसियां हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। प्राथमिक सूबे में प्राथमिक विद्यालयों के 69,000 भर्ती के पदों को छोड़कर, यानी कि जो वर्तमान में जो 69,000 भर्ती जो कोर्ट में फंसी हुई है, अगर उनके पदों को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में लगभग 51,533 पद रिक्त हैं मित्रों, जिसे आप देख पा रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.41 लाख पद खाली हैं। जी हाँ मित्रों, तो इस पर कब तक भर्ती आ सकती है इसकी भी चर्चा करेंगे, और इन प्राथमिक रिक्त पदों के बारे में क्या क्या आपका रहने वाला है और इस पर कब तक भर्ती की संभावना जताई जा सकती है मित्रों। वहीं पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए है कि प्राइमरी की तरह जूनियर में भी बनेगी अब मेरिट। जी हाँ मित्रों, जैसे कि प्राइमरी के लिए जो 69,000 भर्ती के लिए जो सुपर टेट हुआ था, सेम उसी सिचुएशन के आधार पर, यानी उसी तरह जूनियर में जो एडेड जो विद्यालय हैं उनमें लगभग 4300 प्लस सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पद जो रिक्त हैं, उनके लिए जो होने वाला सुपर टेट है वह भी कब तक आएगा, उसकी मेरिट क्या क्या रहेगी, एक प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, लेकिन तब तक हमने उसे सूत्रों के हवाले से बताया। लेकिन अब न्यूज़पेपर के माध्यम से ऑफिशियल आपके समझ प्रस्तुत है मित्रों, जिससे आप बिल्कुल ऑथेंटिक भी मान सकेंगे और जानेंगे ये भर्तियां हैं जो हैं कब तक आएंगी, कौन कुछ इसमें शामिल रहेगा। और इस पर इस वीडियो में इन्हीं दो भर्तियों पर, यानी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद हैं, इनकी भर्तियाँ कब तक आ सकती हैं, और जूनियर में जो 4300 प्लस पद हैं उन पर क्या कुछ रणनीति रह रही है सरकार की, वह क्या कैसी तैयारी चल रही है और किसको इसका जिम्मा मिलने वाला है मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट शिक्षक संबंधी कोई भी भर्ती हो, कोई भी अपडेट हो, उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देख पा रहे हैं, जो टुडे का ही न्यूज़पेपर है, कि सूबे में प्राथमिक विद्यालयों के 69,000 पदों के भर्ती पदों को छोड़ करके लगभग 91,533 पद रिक्त हैं। यानी टोटल अगर परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या देखी जाए तो 1.41 लाख पद खाली हैं। तो यहाँ पर जो कब तक ये भर्ती आएगी, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी से जब वार्ता हुई थी कि इस पर यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आनी है, तो उनके द्वारा जो वक्तव्य कहे गए थे वह कहा गया था कि जैसे ही हमारी जो 69,000 भर्ती कंप्लीट होती है, अब भगवान जाने 69,000 भर्ती कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि इसमें प्रतिदिन नए दाव पेच आते जा रहे हैं और प्रत्येक दिन नए केस होते जा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इसके संबंध में मैं आपको इससे को अवगत कराता हूं कि पर डे इसमें नए केस होते हैं। अब ये कोर्ट केस यानी कोर्ट भर्ती खेल रही है, तो जैसे ही ये कोर्ट से बाहर आती है और 69,000 भर्ती कंप्लीट होती है, तब ही आपके एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए आप सभी डीएलएड धारी, बीएड धारी और जो भी एनआईओएस के हैं सभी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि भर्ती जैसे ही 69,000 पद रिक्त होंगे, और जैसा कि मैंने आपको जो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आगामी चुनाव के लिए जो आगामी चुनाव है 2021, तो प्राइमरी के लिए एक सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है वह 2021 आगामी चुनाव को या वोटिंग प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग जरूर किया जाएगा मित्रों। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आपकी जो आने वाली शिक्षक भर्ती है वो आगामी चुनावों यानी 2021 में आपको इसका देखने को मिलेगा, और एक काफ़ी बड़ी भर्ती भी होने वाली है। इसलिए मित्रों, अभी से आप अगर डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तब भी आप इसकी तैयारी में लग जाइए साइड में लेकर के। यदि आप प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं तब भी आप अपनी तैयारी अपनी आगामी जो कि आप अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षक पद पर कार्यरत करना चाहते हैं तो भी आप अपनी तैयारी को जारी रखिए मित्रों, क्योंकि जैसे ही 69,000 वैकेंसी कंप्लीट होगी और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात आपके लिए इसका नोटिफिकेशन और इस रिक्त पदों को लेकर के कुछ ना कुछ जरूर भर्ती एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। और क्या कुछ रहेगा उसका, जैसे कि आप प्राइमरी का जो 69,000 भर्ती देख चुके हैं, जो सुपर टेट हुआ था, सेम सब्जेक्ट वही प्रोसेस रहेगा और मेरिट भी सेम उसी तरह, जैसा कि वर्तमान में जो 69,000 भर्ती हुई है
उसी के अकॉर्डिंग बनने वाली होगी मित्रों। बात करते हैं अब जूनियर हाई स्कूलों में, तो प्राइमरी की तरह जिसे आप देख पा रहे हैं प्राइमरी की तरह भी बनेगी अब जूनियर में मेरिट। जी हाँ मित्रों, जो प्राइमरी में जो सुपरटेट 69,000 में हुआ था, सेम उसी सिचुएशन में जो एडेड सहायता प्राप्त यानी कि विद्यालय, उनमें लगभग 4300 प्लस जो जूनियर शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के जो पद खाली हैं उन पर भर्ती होनी है। और उसके लिए भी एक रोड मैप तैयार हो चुका है मित्रों। जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो इसके लिए एलिजिबिलिटी वो होगी जो वर्तमान में जूनियर टेट के लिए अप्लाई किए हैं वह भी इसमें भर पाएंगे। और इस भर्ती को लाने से पहले आपका उत्तर प्रदेश का यूपी टेट जरूर होगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो यूपी टेट है वह करा जाएगा, उसके पश्चात ही इस भर्ती को लाया जाएगा मित्रों। जो सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जो सहायक अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक के जो लगभग 4300 प्लस लगभग 5000 के समथिंग पदों की संख्या जारी है मित्रों, जो कि भिन्न भिन्न जो एक रोड मैप दिया गया है, भिन्न भिन्न सहायता प्राप्त कॉलेजों के द्वारा शासन को दिया गया एक रिक्त पदों का ब्यौरा। तो उसमें लगभग समथिंग 4300 प्लस हमने रखा है, लेकिन लगभग 5000 पदों के ऊपर यह भर्ती होने वाली है। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर अपनी जारी रखिए, क्योंकि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जिन विद्यार्थियों ने जो वर्तमान जो जुलाई का जो होने वाला सीटेट था जूनियर का, और बीएड और बीटीसी दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं। जिन्होंने जूनियर लेवल का जो सीटेट भरा है वो भी इसमें एलिजिबल होंगे, और यदि वो इसको किसी कारणवश नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो कोई नहीं है, आगे आपके लिए आगामी जो यूपी टेट आएगा तो उसी के पश्चात इस भर्ती को लाया जाएगा और इसका जिम्मा पीएनपी को सौंपा गया है मित्रों। जी हाँ मित्रों, किस तरह एकेडमिक बनेगी, जिस तरह आप देखिए एक बार न्यूज़ को अध्ययन कर लीजिए। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की मेरिट परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तरफ बनेगी। सरकार ने उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा की शर्तें नियमावली दी हुई 1978 में 4 दिसंबर को 7वां संशोधन करते हुए भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। तो इसके साथ भी मेरिट का निर्धारण किया गया था। तो मेरिट के लिए किस तरह बनेगी, तो जैसे आप देख पा रहे हैं 10वीं 12वीं एवं स्नातक व प्रशिक्षण जो भी आपने बीएड किया हुआ है या बीटीसी किया हुआ उसका 10-10 यानी कि 10% का जो यानी एकेडमिक का अगर हम जोड़ें तो 40% आपका एकेडमिक का रोल रहेगा और 60% इसका जो सुपर टेट होगा जूनियर का उसका इसमें रोल लेने वाला है। और इसकी जो जिम्मेदारी मिली गई है मित्रों, तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को मिला है परीक्षा का जिम्मा। तो यह भी भर्ती जो होने वाली है वो पीएनपी के ही थ्रू यानी कि पीएनपी को ही इसका जिम्मा मिला है, क्योंकि जो नया शिक्षा आयोग गठित होने वाला था वो विशेष परिस्थितियों या कोरोना की वजह से उसमें भी अभी देरी है, इसलिए तो इसको पीएनपी को इसका जिम्मा दिया गया है। लेकिन आगे भविष्य में क्या कुछ सिचुएशन बनती है, जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट आती है मित्रों तो आपको सर्वप्रथम अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे उन सभी शिक्षक साथियों के साथ जो उत्तर प्रदेश में एक पद शिक्षक के लिए पद पर कार्यरत करना चाहते हैं या और अपनी तैयारी जारी रखना चाहते हैं। जी हाँ मित्रों, धन्यवाद।